अल्लाह रब्बुल जलाल की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला इनके इल्म, अमल और आवाज़ में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। चंद इशार पेश करूँगा। शायर कहता है कि जिसमें शक ही नहीं रब का कुरान है, जिसमें शक ही नहीं रब का कुरान है। कुरान में किसी को शक तो नहीं। ये वो अजीम किताब है जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल जलाल ने इरशाद फरमाया, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह। ये वो अजीम किताब है जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल जलाल ने इरशाद फरमाया, यासीन वल कुरआनिल हकीम। ये वो अजीम किताब है जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल जलाल ने इरशाद फरमाया, अर रहमान अल्लमल कुरआन। तो शायर ने कहा कि जिसमें शक ही नहीं रब का कुरान है, सब किताबों से अफजल ये ज़ीशान है। दुनिया के अंदर जितनी भी किताबें आई हैं, अगर इंजील, तौरात, ज़बूर जितनी भी किताबें आई हैं, चाहे दुनिया का कोई मुसन्निफ किताबें लिखता हो, उनसे भी बड़ी किताब जो है वो कुरान मजीद है। शायर ने कहा कि जिसमें शक ही नहीं रब का कुरान है, सब किताबों से अफजल ये ज़ीशान है। और ताज जन्नत का रब पाक पहनाएगा। जब अल्लाह रब्बुल जलाल क़यामत वाले दिन मैदान महशर में हाफिज़ कुरान के वालिदैन को एक ताज पहनाया जाएगा, तो लोग पूछेंगे इनको किस चीज का ताज पहनाया जा रहा है? तो जवाब आएगा कि ताज जन्नत का रब पाक पहनाएगा। लोग पूछेंगे क्या है यही अंबिया? बल्कि आवाज आएगी, नहीं, जिनकी औलाद हाफिज़ कुरान है। आपकी इन्हीं मोहब्बतों में मैं दावत दूंगा हजरत इलामा मौलाना कारी अब्दुल रसूल चिश्ती साहब को कि वो आए और अपने मलफूजात आलिया से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाए। नारे तकबीर, नारा लगाया है, जोरदार से जवाब दीजिएगा। नारे तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, ताजदारे खत्म नबुव्वत। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल हादीन अल महदिय्यीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन कुन्तुम फ़ी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़ातू बिसूरतिन मिन मिस्लिहि वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुन्तुम सादिक़ीन। फ़इन लम तफ़अलू व लन तफ़अलू फ़त्तक़ुन्नार अल्लती वक़ूदुहा वल हिजारा उइद्दत लिल काफ़िरीन। फ़ी मक़ामिन आख़र इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मिलके प्यार और मोहब्बत के अंदाज में करीम आका की बारगाह में झूम झूम कर माह ज़ुल्हिज्जा की इस आखिरी रात में और माह मुहर्रम की मुतवक्को रात में झूम झूम कर इमाम हसन इमाम हुसैन के नाना जान की बारगाह में दरूद पाक का नजराना। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हम्दो सना के बाद काबिल सद एहतराम सामीन कराम
व हाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिस तरह के बताया जा चुका कि कुरान की महफिल है, अज़मत कुरान की महफिल है। यहाँ बच्चे बेटे एहतशाम ने कुरान पाक हिफ्ज़ किया है। गोया अल्लाह ने करम किया कि इसका सीना अपने कुरान के लिए खोल दिया। कुरानी दुआ भी है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला ने प्यारे कलीम को ये दुआ सिखाई कि दुआ किया करो, अल्लाह मेरा सीना खोल दे। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी, और मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे। व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, मेरी ज़बान की गिरा खोल दे, ज़बान की रुकावटों को खोल दे। ये अल्लाह गिरा खोल दे। यफ़क़हू क़ौली, ताकि वो मेरी बात को समझ सकें। तो अल्लाह ने इस बेटे के सीने को अपने कुरान के लिए खोल दिया। तो ये कितना खुशनसीब बच्चा है, और कितने खुशनसीब वो बच्चे कि जिनके सीनों में कुरान महफूज हुआ करता है। अल्लाह ने कुरान की हिफाजत का क्या हसीन तरीका इंतखाब फरमाया कि उम्मत मुहम्मदिया के छोटे छोटे बच्चों के सीनों को कुरान की हिफाजत के लिए इंतखाब कर दिया। छोटे छोटे बच्चे हाफ़िज़ कुरान आपको नजर आएंगे, बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, और छोटे ही बड़े होते हैं। नन्हे मुन्ने सीने, इनमें कुरान अपनी जगह बना लेता है। गोरा ये कुरान का एक फैज़ है। मैंने कुरान मजीद फुरकान हमीद की दो मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ आयात तिलावत की हैं। अल्लाह ने फरमाया व इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिन मिन मिस्ली। जब कुरान नाजिल हुआ तो माहौल अजीब है, बुत परस्ती उरूज पे है। कुरान नाजिल हुआ, सरकार ने ऐलान किया कि अल्लाह का कलाम है, तो ना मानने वालों ने उस वक़्त भी ना माना, ना मानने वाले आज भी नहीं मान रहे। उस वक़्त भी मैं ना मानूं की रट थी, आज भी मैं ना मानूं की रट लगी हुई है। तो अल्लाह ने जिब्रील से फरमाया कि जिब्रील, ये लोग नहीं मान रहे मेरे कलाम को, तो कुरान की ये आयत ले जा मेरे महबूब पर कि वइन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, कि तुम शक करते हो उसमें जो मैंने अपने बंदे पे उतारा। वइन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, तुम्हें शक है उस कलाम पर जो मैंने अपने बंदे पे उतारा। यहाँ कितनी अल्लाह की मोहब्बत है हमारे आका से, अपने बंदे पे उतारा। अला अब्दिना, अला नबीना नहीं है, अला रसूलना नहीं है, अला अब्दिना, जो मैंने अपने बंदे पे उतारा। बंदे तो हम सब उसके हैं, बंदे तो सारे उसके हैं। और मैं कहा करता हूँ जो नहीं मानता वो भी उसका बंदा है, जो मान रहा है वो भी उसका बंदा है। मुस्लिम भी उसका है, काफिर भी उसका है, नसरानी भी उसका है, और यहूदी भी उसका है, सारे उसी के हैं। और ये अपना अपना ज़र्फ है, कोई मान रहा है, कोई नहीं मान रहा, कोई मान के उसकी नेमतें खा रहा है, कोई ना मान के उसकी नेमतें खा रहा है, सब उसकी नेमतें। और उसका बंदा कोई और ही शय, अब्द दीगर अब्दुहू चीज़ें दिगर, बंदा और शय है, उसका बंदा और शय। मैं जो हमने अपने बंदे पे उतारा उस पे शक है। तो अल्लाह ने क्या फरमाया, फातू बिसूरतिन मिन मिस्ली, ओ शक करने वालों चलो फिर मेरे कलाम जैसी कोई कलाम बना के तो दिखाओ। फातू बिसूरतिन मिन मिस्ली, इस कुरान जैसी कोई मिसाल तो लेके आओ, कोई मिसाल लेके आओ। फातू बिसूरतिन मिन मिस्ली वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह इन कुंतुम सादिकीन, और अल्लाह के सिवा जितने भी तुम्हारे मददगार हैं सारों को इकट्ठा कर लो और मेरे कलाम जैसा कोई कलाम बना के ले। और वो ज़माना फसाहत व बलागत का ज़माना था, बड़े फसीह बड़े बलीग लोग थे।
उन्हें अपने शायरी पे घुमंड था, अपने बयान पे बड़ा गुरूर करते थे कि मुझसे वैसा बड़ा कोई फसाहत व बलागत का शाहसवार ही नहीं है। उन फसाहत व बलागत के शाहसवारों से कहा गया, व इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिन मिन मिस्ले, अगर शक करते हो तो फिर मैदान में निकलो, इस जैसी कोई कलाम तो बनाओ। फातू बिसूरतिन मिन मिस्ले वदू शुहदाकुम मिन दूनिल्लाह इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो फिर कलाम बना के ले आओ। तो ये कहाँ हो सकता है? किधर कलाम इलाही और किधर बंदे का कलाम? बंदे जितने भी इकट्ठे हो जाएं, कलाम इलाही के बराबर कोई कलाम नहीं ला सकते। जो कलाम मेरे बेटे एहतशाम ने अपने सीने में महफूज किया है, और ये फैक्ट्री ऐसी है, यहाँ हाफ़िज़ कुरान तैयार हो रहे हैं। फैक्ट्रियाँ और भी हैं, कहीं सीमेंट तैयार हो रहा है, कहीं चावल तैयार हो रहे हैं, कहीं खुर्दोनोश की अशिया तैयार हो रही हैं। ये कितनी हसीन फैक्ट्री है, यहाँ हाफिज बनते हैं फिर आलम बनाए जाते हैं। अल्लाह ये फैक्ट्रियाँ सलामत रखे, ये कारखाने सलामत रखे। आज यहूद नसारा बड़ी साजिशें कर रहे हैं, मदारिस को बंद कर दिया जाए, मस्जिदों को बंद कर दिया जाए। अरे नामाकूलो, ये मस्जिदें, ये मदारिस, ये तो इस्लाम के फैलाने की फैक्ट्रियां हैं। यहाँ से ही फिर हाफ़िज़ कुरान निकलेंगे, यहाँ से ही फिर बन के मोहम्मद बिन कासिम निकलेंगे, यहाँ ही से ही मोहम्मद अली जौहर निकलेंगे, यहाँ ही से बड़े बड़े फुसहा और बुलगा निकलेंगे, यहाँ से निकलेंगे। इन चटाइयों पर बैठ के, इन चटाइयों पर बैठ के पढ़ के निकलेंगे। वदू शुहदाकुम मिन दूनिल्लाह इन कुंतुम सादिकीन। और मैं बयान कर रहा था वो बड़े बड़े फुसहा, बड़े बड़े बुलगा, और किसी ने क्या खूब कहा, आका कोई भी सामने ना आ सका, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े। वो अरबी दान जिन्हें अपनी जबान दानी पे नाज था, हमें वो अजमी कहते हैं कि ये अजमी है, अनपढ़ हैं, अपने आप को बड़ा समझते हैं कि हम बड़े अरबी दान हैं, ये दूसरे लोग तो ये गुंगे हैं और ये अजमी हैं, ये अनपढ़ हैं। तो क्या खूब कहा, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने के मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान है। या रसूलल्लाह, कोई ये ना जाने कि इनके मुंह में ज़बान ही नहीं, जिन्हें अपनी ज़बानदानी पे नाज है, ज़बान मुंह में नहीं बल्कि इनके जिस्म से तो जान ही निकल गई। तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने के मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। तो दोस्तान मोहतरम, ये चैलेंज, आयत चैलेंज है जो मैंने पढ़ी, कोई सूरत बना के ले आओ। फिर अगली आयत, फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू, पहले से फ़इल्लम तफ़अलू, नहीं ला सकोगे। अल्लाह खुद कहता है, पहले कहता है ले आओ, फिर कहता है फ़इल्लम तफ़अलू, तुम्हारे में ये जोर नहीं है, ये वो गिल ही नहीं है, कैसे लेके आओगे? फ़इल्लम तफ़अलू, नहीं ला सकोगे, वलन तफ़अलू, हम कह देते हैं हरगिज़ नहीं ला सकोगे। किधर कलाम इलाही और किधर बंदे का कलाम? फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू, अल्लाह फरमाता है फत्तकुन्नार, डरो उस आग से, फत्तकुन्नार, डरो उस आग से, फत्तकुन्नार अल्लती वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, जिसका ईंधन लोग और पत्थर है। दुनिया का ईंधन तो होता है ना, घास डालें तो जल जाती है, और वो उसका ईंधन गुनाहगार होंगे, काफिर होंगे और पत्थर होंगे, जिन पत्थरों की पूजा पाठ की जाती है ना, ये पत्थर दोज़खी पत्थर है, अल्लाह ने दोज़ख में डाल देगा कि दुनिया में तुम्हारी पूजा की जाती थी, जाओ तुम जहन्नम में डलोगे। फरमाया उस आग से डरो, फत्तकुन्नार अल्लती वक़ूदुहन्नास वल हिजारा उइद्दत लिल काफिरीन, अल्लाह फरमाता है वो काफिरों के लिए, उइद्दत लिल काफिरीन, वो दोज़ख काफिरों के लिए है। ये आयत बड़ी एक उम्मीद देती है कि उइद्दत लिल काफिरीन, वो काफिरों के लिए। तो दोस्तान मोहतरम, दूसरी जगह से मैंने पढ़ने का एजाज़ हासिल किया। अल्लाह फरमाता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, तहक़ीक़ हमने ये कलाम हमने उतारा, हम ही इसके मुहाफ़िज़ हैं। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, हमने ये जिक्र उतारा। यहाँ जिक्र से मुराद कुरान है, कुरान के बड़े बड़े नाम हैं, यहाँ जिक्र कहा गया। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, ये जिक्र हमने उतारा।
इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, इसकी हिफाजत करने वाले हम खुद हैं, और जिसका हाफिज खुद खुदा हो, महफूज करने वाले खुद खुदा हो, उसे कौन नुकसान पहुंचाए? जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे? अल्लाह ने इसकी हिफाजत का जिम्मा खुद उठाया। दोस्ताने मोहतरम, ये पाक कलाम अल्लाह का कलाम है, उसने अपनी शान के लायक तिलावत किया, अपनी शान के लायक जिब्रील को दिया, जिब्रील ने तिलावत किया, सरकार की ज़बान फैज़ तर्जमान ने तिलावत किया, सहाबा ने तिलावत किया, औलिया उज़्ज़ाम ने इसी पाक कलाम की तिलावत की, ताबेईन ने तिलावत किया, तबा ताबेईन ने तिलावत किया, मेरे ख्वाजा फरीद ने तिलावत किया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, हसन संजरी ने तिलावत किया। ये वही कुरान है इमाम अली मकाम नवासे रसूल ने करबला के मैदान में तिलावत, करबला के मैदान में तिलावत किया। कारी तो बड़े बड़े होंगे, कारी तो बड़े बड़े होंगे, सारे कारियों को नाज है कारी हुसैन पर, जिसने वहां तिलावत करके दिखा दिया जहां कोई भी नहीं तिलावत कर सका। कोई माइक लाल हुसैन का बराबर तिलावत ना कर सका। कोई माइक पे तिलावत कर रहा है, कोई टीवी चैनल पे तिलावत कर रहा है, कोई रेडियो पे आके तिलावत कर रहा है और कहता है बड़ा मकाम है जी, मेरी आवाज़ रेडियो पे गूंजती है, मैं टीवी पे आता हूँ, मैं स्पीकरों में होता हूँ, मैं मीडिया में होता हूँ। ये सारे एक तरफ और तिलावत हुसैन एक तरफ। करबला का मैदान है और 10 मुहर्रम की रात है, 10 मुहर्रम की रात है, 61 हिजरी है, 10 मुहर्रम की रात है। मेरे इमाम ने सारों को बुला लिया, ये सारे आ जाओ, ये 72 जानसार सारे आ जाओ। पता क्या किया? पता क्या किया मेरे आका हुसैन ने? कि आखिरी रात फैसला कुन रात है हमारे पास, कल हमने अपनी गर्दनें अल्लाह की राह में कुर्बान कर देनी है, तो फिर जो जाना चाहता है चला जाए। इमाम अली मकाम का फिक्र, जो जाना चाहता है चला जाए, कोई भी ना उठा। मुहर्रम की 10वीं रात है, शायद कोई शर्मा रहा हो के मदीने से चले हैं, अब इनका साथ छोड़ के चले जाएं, कल 10 मुहर्रम आ रही है। इमाम ने फरमाया चले जाओ, मैं कोई तुमसे नाराज नहीं हूँ। बेटा अली अकबर, शायद कोई जाने से हिचकिचाहट महसूस कर रहा हो, शर्म महसूस कर रहा हो, जरा चिराग तो गुल कर दे, चिराग बुझा दे, अंधेरे में जो जाना चाहता है वो चला जाए। ये 10 मुहर्रम की रात को मेरे आका हुसैन ने सबसे कहा। फिर चिराग जलाया गया तो सारे के सारे 72 जानसार मौजूद हैं कि आका आज तो चले जाएं, कल आपके नाना को मुंह क्या दिखाएंगे, नाना को मुंह क्या दिखाएंगे। फिर फरमाया चलो फिर हमारी जिंदगी की आखिरी रात है, आधी रात तिलावत करते हैं, आधी रात नफल पढ़ते हैं। शबे आशूरा, शबे आशूरा आज न जाने कैसे शबे आशूरा मनाई जाती है। आओ आका हुसैन ने कैसे शबे आशूरा मनाई। आधी रात तिलावत, आधी रात नवाफिल पढ़ते हैं, सारे कुरान लेकर बैठ गए। शबे आशूरा कुरान लेकर बैठ के कुरान पढ़ा जाता है। कुरान पढ़ा, यही कुरान जो इस इदारे में साबिरत नूर में पढ़ाया जाए और इदारों में पढ़ाया जा रहा है, यही कुरान था कि इसकी हिफाजत का जिम्मा खुद रब ने उठाया है ना। ये तो ऐसा महफूज है, इसकी ज़ेर की ज़बर और ज़बर की ज़ेर नहीं हो सकती, ज़बर की ज़ेर नहीं हो सकती। आका हुसैन शबे आशूरा तिलावत कर रहे हैं, तिलावत कर रहे हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन तिलावत कर रहे हैं, हज़रत अब्बास अलमबरदार तिलावत कर रहे हैं, शहजादा अली अकबर तिलावत कर रहे हैं, और पर्दे में मस्तूरात भी तिलावत कर रहे हैं, तिलावत कर रही हैं कि मासूम सकीना अपने अब्बा के पास आती है। मासूम सकीना इमाम अली मकाम की चहेती लाडली सबजादी अब्बा के पास आती है। अब्बा देखो सब कुरान पढ़ रहे हैं, सब कुरान पढ़ रहे हैं, सब कुरान पढ़ रहे हैं, अब्बा मुझे भी कुरान पढ़ाई। शबे आशूरा, शबे आशूरा कैसे मनाई जाती है? इमाम अली मकाम की मासूम सकीना मुझे भी कुरान शुरू कराइए। तो आका हुसैन ने फरमाया पढ़ बेटी, बिस्मिल्लाहिर्रहमान। करबला है, मैदान करबला है और इमाम अपनी बेटी की तकरीब बिस्मिल्लाह कर रहे हैं। तकरीब बिस्मिल्लाह शेख तारिक साहब खूब जानते हैं। तकरीब बिस्मिल्लाह क्या होती है? खुशियां मनाई जाती हैं, वालिदैन आते हैं, मिठाइयाँ लेकर आते हैं, आज हमारा बेटा बिस्मिल्लाह करेगा, बिस्मिल्लाह करेगा। आओ शबे आशूरा 61 हिजरी इमाम अली मकाम अपनी बेटी को तकरीब बिस्मिल्लाह करा रहे हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मासूम सकीना पढ़ती हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी थोड़ी देर आगे पढ़ा रहे थे कि इमाम अली मकाम की आंखों से आंसू जारी, आंसू जारी। बेटी सकीना, सकीना रहमतुल्लाहि ताला अलैहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बड़ी अक्लमंद थी। अब्बा लोग तो कुरान शुरू कराते हैं, खुशियां मनाते हैं, आपकी बेटी कुरान पढ़ रही है, आपको खुशी नहीं हुई? अल्लाह अकबर। शब आशूरा 61 हिजरी मेरे आका हुसैन ने फरमाया बेटी बस ये ख्याल आया है कि शुरू तो करा दिया है, पता नहीं खत्म नसीब होता है कि नहीं। बस इस वजह से आंखों में आंसू आ गए हैं। उस शब आशूरा को देखो कि सारे कुरान पढ़ रहे हैं, नवाफिल पढ़ रहे हैं, और यकम मुहर्रम फिर एक और हस्ती का यौम शहादत भी तो है, यौम शहादत भी तो है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला इस्लाम का दूसरा खलीफा, इस्लाम का दूसरा खलीफा, जरा कैसे इस्लाम लाए, ये इस्लाम कैसे लाए? इस्लाम लाने से पहले इस्लाम का बड़ा मुखालिफ उमर इब्न खत्ताब, उमर इब्न खत्ताब इस्लाम का बड़ा मुखालिफ। और अबू जहल ने ऐलान किया है कोई जो मुसलमानों के लीडर का सर लेके आए। उमर इब्न खत्ताब खड़े हुए, मैं लेके आऊंगा, तलवार निकाली, मैं लेके आऊंगा। अबू जहल मैं लेके आऊंगा। और अबू जहल ने ऐलान कर दिया जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का सर लेके आएगा 100 ऊंट इनाम में पाएगा। 100 ऊंट बड़ी बात थी उस जमाने में। जैसे आजकल के दौर में कोई 100 लैंड क्रूजरों का ऐलान कर दे कि फलां काम हो गया तो 100 लैंड क्रूजरें उसको दी जाएंगी। उस वक्त की लैंड क्रूजर ऊंट ही था। 100 ऊंट दूंगा। उमर इब्न खत्ताब खड़े हुए, अपनी बात पे पक्के रहना, मैं सर लेके आता हूँ। घर से निकलते हैं, बात समझने वाली है। घर से निकला उमर इब्न खत्ताब, इरादा क्या है? कत्ले नबी का इरादा, कत्ले नबी का इरादा लेकर घर से निकला है। आंखों पे खून उतरा हुआ है। रास्ते में कोई मेरा कहाँ का रहा, कहते हट जाओ, आज मेरे रास्ते से हट जाओ, कोई भी आएगा तो मारा जाएगा। आज मैं इस शम्मा को बुझाने जा रहा हूँ, शम्मा को बुझाने जा रहा हूँ। आने वाले ने कहा इस शम्मा के परवाने बहुत हैं, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे, जिसे रोशन खुदा करे। इस शम्मा को खुदा ने रोशन किया हुआ है, खुदा ने रोशन, उमर नहीं बुझा सकेगा। कहता हट जाओ, आज ये बुझ के रहेगी। तो आने वाला कहा नहीं बुझेगी, नहीं बुझेगी। युरीदूना लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। फरमाया ये इरादा करते हैं कि अपने मुंह के फूकों से ये नूर बुझा दे। युरीदूना लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, अल्लाह ने अपना नूर पूरा करना है। वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। ऐ उमर नहीं बुझ सकेगी तुझसे। मैं हट जाओ, हट जाओ, आज ये काम कर दो। और किसी ने कहा पहले अपने घर तो जा, तेरी बहन भी तो इस्लाम ला चुकी है, तेरा बहनोई भी मुसलमान हो गया है। उमर नंगी तलवार लेकर अपनी बहन के घर, साहब ऐसे ही अपनी बहन के घर। अब बहन क्या कर रही है? उमर की बहन बिन्ते खत्ताब, बिन्ते खत्ताब क्या कर रही है? कुरान पढ़ रही है। कुरान, यही कुरान जो साबरत नूर में पढ़े। कितने खुश नसीब हैं कि हमें कुरान पढ़ने को मिला है। यही कुरान उमर इब्न खत्ताब की बहन ने पढ़ा है। आप कुरान पढ़ रही हैं, उमर दाखिल होते हैं, बहन कुरान छुपा देती है। ये किताबी शक्ल में नहीं था, उस वक्त ठीकरियों में और चमड़ों पे लिखा जाता, पत्तों पे लिखा जाता था। बहन ने कुरान छुपा दिया कि उमर आ रहा है। उमर का बड़ा रौब था, पूरी बिरादरी पर, पूरे मक्के पर रौब था। बहन ने छुपा दिया ये आ रहा है तो कोई बदतमीजी ना कर दे, कुरान की गुस्ताखी ना कर दे। उमर ने आते ही बहन को बेतहाशा मारना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया। मार मार के जब उमर थका फिर कहने लगा यार बहन तो मेरी है, खून के साढ़े ही है। कहने अच्छा दिखा क्या पढ़ रही थी। अब बहन जो कभी भाई के सामने ऊंची आवाज में बोली नहीं, बहन भाई के सामने कभी ऊंची आवाज में बोली नहीं, नजरें कभी उठाई नहीं, बहन भाई के सामने नजरें झुका के बात करती है, धीमी आवाज में बात करती है। जब उमर ने कहा लिखा क्या पढ़ रही थी, अब बहन में भी जुर्रत आ गई, बहन में भी हिम्मत पैदा, कहने लगी आंखों से आंखें डालकर, आंखों में आंखें डालकर कहती नहीं भैया पूछता है कि क्या पढ़ रही थी। अल्लाह का कुरान।
अल्लाह का कुरान पढ़ रही थी, लो मैं भी तो सुनूं। अब बहन का जवाब सुनिए, ये अहले इल्म तो जानते हैं बहन ने क्या जवाब दिया, नहीं सामने नहीं करूंगी। क्यों? ये पाक है, तू पलीत है। ये पाक है, तू पर। ये कौन कह, एक बहन कह रही है जो कभी भाई के सामने ऊंची आवाज में बोली नहीं। फिर क्या करूं, फिर क्या करूं? बहन समझ गई, चलो कुफर का ताला टूट गया। कुफर का ताला टूटता नजर आता है। हम इसे, अब तुझे गुस्ल करना होगा। तो गुस्ल कैसे किया जाता है? उमर को क्या मालूम गुस्ल कैसे किया जाता है? बहन ने समझाया कि ये 4 फर्ज होते हैं, 3 फर्ज होते हैं गुस्ल के। ऐसे ऐसे करोगे तो नाक में पानी डालोगे, पानी बहाओगे और गरारा करोगे तो ये गुस्ल हो जाएगा। बहन अपने भाई को गुस्ल का तरीका बता रही है, तरीका बता रही है, तो इसमें शर्म की कोई बात नहीं। किसी को गुस्ल करना नहीं आता, बहन से ही पूछ ले कि उमर की बहन गुस्ल का तरीका, गुस्ल करके उमर वापस आए तो फिर रही की कसर पूरी हो चुकी थी। कुफर का ताला टूट चुका था, टूट चुका था। फिर बहन ने कुरान दिखाया, कुरान दिखाया और कुरान पढ़ा। सूरह ताहा की तिलावत हो रही थी। ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितशक़ा इल्ला तज़किरतन लिमन यशक़ा। वो तो अरबी गान थे ना, वो समझते थे। अब जैसे जैसे उमर कुरान सुन रहे हैं, ऐसे ऐसे आंखों से आंसू जारी हो रहे। अरे ये कुरान वो है। उमर कुरान की तिलावत सुन के हल्का बगोशे इस्लाम हुए, हल्का बगोशे इस्लाम हुए। जब कुरान सुना, तिलावत सुनी, तो कहती है बहन चल मुझे अपने लीडर के पास ले चल, चल मुझे अपने लीडर के पास। बहनोई छुप गए थे, बहनोई भी बाहर निकल आए। ये तीनों सरकार की बारगाह में दार अरकम, ज़ैद इब्न अरकम के घर में सरकार मौजूद हैं, वहाँ चले। उमर तलवार बाहर लेकर चला, वहाँ सहाबी मौजूद थे। सहाबा जिल कदर कहने लगे सरकार उमर आ रहा है, अजीब तेवर हैं, अजीब तेवर हैं, हाथों में तलवार, आंखों में खून उतरा हुआ, और सरकार मुस्करा रहे हैं। साहिब कुरान मुस्करा रहे हैं कि नहीं नहीं आने दो, आने दो। सहाबा डर गए, या रसूलल्लाह हालात ठीक नहीं लग रहे, उमर आ रहा है, ये किसी की ना सुनता है न किसी की मानता है, न किसी की सुनता है न किसी की मानता है। हजरत हमजा रज़ी अल्लाह वहाँ मौजूद थे, कहने लगे अच्छा आने दो, अगर ठीक नीयत से आया है इस्तकबाल करेंगे, अगर बुरी नीयत से आया है तो उसी की तलवार से उसी का सर। उमर नजदीक आए, सरकार बराबर मुस्करा रहे हैं। सरकार की एक दुआ भी थी ना, या अल्लाह 2 उमरों में से एक उमर को मुसलमान कर दे, 2 उमरों में से एक उमर मुसलमान कर दे। एक है उमर इब्ने अशाम, ये अबू जहल का असल नाम, उमर इब्ने अशाम, और ये है उमर इब्ने खत्ताब। या अल्लाह इन दोनों में से किसी एक को मुसलमान कर दे। गोया अल्लाह का इंतखाब भी उमर इब्ने खत्ताब है। अल्लाह का इंतखाब, अल्लाह ने खिताब का इंतखाब किया, इब्ने खिताब का इंतखाब। तो फरमाया महबूब जो मुझे पसंद है वो तुझे दूंगा। गोया उमर अल्लाह का इंतखाब है। करीब आए तो मुस्तफ़ा करीम ने इतना ही पूछा, उमर कैसे आए हो, कैसे आए हो? इतना कहना था, तलवार गिर गई, कदमों पे गिर गए। सरकार बस कलमा पढ़ा लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उमर हल्का बगोशे इस्लाम हुए, उमर इस्लाम ले आए। जब उमर इस्लाम ले आए तो सहाबा ने पुरशगाफ नारा लगाया, सहाबा ने पुरशगाफ नारा लगाया, नारा लगाया। उस नारे का जवाब भी हसीन था। मैं चाहता हूँ आप में से कोई भी नारा लगा दे। यही नारा दारे अरकम में लगा, दारे अरकम में लगा यही नारा। और ये नारा जब लग चुका तो जिब्रील नाज़िल हुए, या रसूलल्लाह अल्लाह ने सलाम भेजा है और अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब आपके इस गुलाम के आने की खुशी में सिर्फ ज़मीन वाले ही नहीं आसमान वाले भी खुशियाँ मना रहे हैं। उमर वो जिसके इस्लाम लाने से अर्श पे भी खुशियाँ मनाई गई, खुशियाँ मनाई गई, खुशियाँ मनाई गई। फिर नमाज का वक़्त हुआ तो बिलाल उठे, बिलाल ने दरवाजे बंद करना शुरू कर दिए। बस ख़त्म करते हैं। बिलाल ने दरवाजे बंद करना शुरू कर दिए। उमर देख रहे हैं ये दरवाजे क्यों बंद हो रहे हैं, दरवाजे क्यों बंद? उमर ने इस्तिग़फ़ार किया कि
या रसूलल्लाह ये दरवाजे खिड़कियां क्यों बंद की जा रही हैं? ऐ उमर हमारी नमाज का वक़्त आ गया, नमाज का वक़्त आ गया है और काफिर हमें तंग करते हैं, हम अभी गिनती की राह से थोड़े हैं, उमर का 40वां नंबर है मुसलमान होने में, अभी हम 30-40 बंदे हैं, तो ये काफिर तंग करते हैं, दरवाजे बंद करके हम नमाज पढ़ेंगे। सुनो उमर ने क्या जवाब दिया, या रसूलल्लाह मुझे आपने अल्लाह से मांग के लिया है, मांग के लिया है ना, अब आपका गुलाम मैं बन गया हूँ। उमर मुसलमान हो गया, अब ये छुप छुप के नमाजें नहीं होंगी, आइए और बैतुल्लाह में जाके नमाज पढ़ो, आइए बैतुल्लाह में जाके। ऐ उमर नहीं, गिनती के हम थोड़े हैं, सारा मक्का मुखालिफ है, कहीं कोई नाखुशगवार वाकया, तो अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह नहीं, अब उमर इब्न खत्ताब इस्लाम ला चुका है, अब आगे आगे मैं हूँगा। दूसरा हजरत हमजा, दो ग्रुप बना लेते हैं, एक की लीडरी हजरत हमजा करते हैं, दूसरे की लीडरी मैं खुद करता हूँ, आप भी साथ आए, बैतुल्लाह में नमाज पढ़ते हैं, देखते हैं कौन सामने ऐसा जवान। और बैतुल्लाह में पहली अजान, बैतुल्लाह में पहली अजान किसने दिलवाई? उमर इब्न खत्ताब ने दिलवाई। आज मज़ार में भी सवाब पा रहे हैं, आज मस्जिदुल हराम में जितनी भी अजानें हो रही हैं या होंगी, उसका सवाब खलीफा दोम को मज़ार में भी मिल रहा है। पहली अजान और पहली नमाज उमर इब्न खत्ताब की निगरानी में हुई। तो दुआ है कि अल्लाह करीम इस कुरानी महफिल को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। बातें तो बहुत ही निकल आती हैं, बस हाजिरी मेरी मुकम्मल हुई। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। मुहर्रम शरीफ आ रहा है और ये हुर्मत वाले महीने हैं, इन हुर्मत वाले महीनों में अपने अल्लाह को बहुत याद कीजिए, बहुत याद कीजिए। और यहाँ कोई 10 मुहर्रम तक नफली रोज़ा भी रखा जाता है, नफली रोज़ों का भी एहतमाम करें। अल्लाह ताला साबरतुन नूर का भी हामी और नासिर हो, हम सब का हामी और नासिर हो, इंतज़ामिया तलबा कराम सब का हामी और नासिर हो। आमीन।